हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एकांकी संचय में दी हुई तीसरी एकांकी मातृभूमि का मान पढ़ेंगे। एकांकीकार का नाम है हरिकृष्ण प्रेमी। इस एकांकी में जो भी पात्र है उनका परिचय मैं आपको बताती हूँ। राव हेमू बूंदी का शासक, अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक, वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, चारनी तथा वीर सिंह के साथी। मातृभूमि का मान एकांकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इस एकांकी में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की बात कही गई है। ये एकांकी हमारे सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस एकांकी का प्रारंभ बूंदी के राव हेमू और मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह के वार्तालाप से होता है। अभय सिंह मेवाड़ के महाराणा लाखा का ये प्रस्ताव राव हेमू को सुनाते हैं कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले। उनकी बात सुनकर राव हेमू उनसे कहते हैं कि बूंदी सदैव से चित्तौड़ का सम्मान करता रहा है, किंतु मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करना संभव नहीं है। अभय सिंह कहते हैं कि महाराणा राजपूतों को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इसलिए इस प्रस्ताव में कोई भी दोष नहीं है। तो राव हेमू कहते हैं कि हम सदैव से प्रेम का अनुशासन मानते आए हैं, किंतु एकता के बहाने मेवाड़ की अधीनता हमें स्वीकार नहीं है। राव हेमू का उत्तर सुनकर अभय सिंह चले जाते हैं। बूंदी और मेवाड़ का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा की पराजय हो जाती है। युद्ध में पराजित महाराणा बहुत व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वह इस पराजय को मेवाड़ के आत्मगौरव पर कलंक मानते हैं। वो दरबार में नहीं जाना चाहते हैं। अभय सिंह उनको बहुत समझाते हैं। महाराणा ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक सेना सहित वह बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अभय सिंह महाराणा से कहते हैं कि महाराणा जी, निश्चय ही बूंदी पर हमारी विजय होगी, किंतु इसमें कितना समय लगेगा ये निश्चित नहीं है, इसलिए आपको ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। महाराणा अभय सिंह से कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा हमने की है उसे अब वापस नहीं किया जा सकता, वह प्रतिज्ञा तो पूर्ण होनी ही चाहिए। नेपथ से चारनी के गीत की आवाज़ सुनाई देती है। इस गीत का अर्थ ये है कि सागर से निकले मोतियों की माला को मत तोड़ो, अर्थात चारनी महाराणा को ये संदेश देना चाहती है कि उन्हें राजपूतों से आपसी युद्ध नहीं करना चाहिए। चारनी महाराणा से ये कहती है कि आप वीर राजपूतों में परस्पर स्नेह का बंधन स्थापित कीजिए। तब महाराणा चारनी को अपनी प्रतिज्ञा की बात बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत देर से आई। चारनी महाराणा को बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का उपाय सुझाती है। महाराणा नकली दुर्ग का निर्माण कराकर प्रतिज्ञा पूरी करने का आयोजन करते हैं। नकली दुर्ग में मेवाड़ के सिपाही वीर सिंह और उसके साथियों को महाराणा का नकली युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है। वीर सिंह बूंदी का रहने वाला था। वीर होने के साथ साथ वह मातृभूमि के प्रति समर्पित भी था। मेवाड़ की सेना में होने पर भी वह अपनी मातृभूमि बूंदी की नकली दुर्ग को भी पराजित होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वीर सिंह
और उसके साथी महाराणा और उनकी सेना का नकली युद्ध में भी पूरी शक्ति के साथ लड़ते रहे। उनका लक्ष्य महाराणा को बूंदी के सपूतों की वीरता दिखाना था। महाराणा वीर सिंह और उसके साथियों की वीरता पर मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वीर सिंह और उसके साथी अपनी मातृभूमि की मान के लिए शहीद हो जाते हैं। महाराणा को उनकी मृत्यु पर बहुत दुख होता है, बहुत पश्चाताप होता है। वो वीर सिंह के शव के पास बैठकर दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं। उसी समय बूंदी के राव हेमू भी वहाँ आ जाते हैं और महाराणा से कहते हैं कि हम युग युग से एक है और एक रहेंगे। इसके लिए हमें एक दूसरे को अधीन करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी राजपूत अग्नि के पुत्र हैं और हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। महाराणा राव हेमू की बात को स्वीकार करते हुए वीर सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं।